वहाँ पे विश्व चैंपियनशिप वहाँ पे। तो अरुणाचल प्रदेश से कुछ खिलाड़ी चाइना जा रहे थे, तो अरुणाचल प्रदेश से खिलाड़ियों को जाना था, तो चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को वीजा ना देके स्टेपल्ड वीजा दिया, जिस वजह से भारत ने कहा कि हम अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजेंगे। अब ये स्टेपल्ड वीजा क्या होता है समझिए ध्यान से। स्टेपल्ड वीजा को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि विदेश कैसे जाता है। एयरपोर्ट का हल्का सा स्ट्रक्चर समझते हैं कि एयरपोर्ट जो होता है उसका जो जहाँ हम लोग एंट्री करते हैं वो टर्मिनल बिल्डिंग होती है। तो ये पूरी जो बिल्डिंग दिख रहा है ये है टर्मिनल बिल्डिंग। इसी में सारा सिक्योरिटी चेकिंग, टिकट, खाना पीना, रेस्टोरेंट वगैरह सब इसी टर्मिनल बिल्डिंग में होता है। सारा काम यहाँ इसी टर्मिनल बिल्डिंग में होगा यहाँ पे। तो ये हो गया टर्मिनल बिल्डिंग। टर्मिनल बिल्डिंग में सब कुछ क्लियरेंस मिल जाने के बाद हम लोग को वहाँ टीवी लगी होती है, पता चल जाता है कि किस गेट पर हमारी फ्लाइट लगी है। तो ये फ्लाइट है ना खोपचा में आके ऐसे ऐसे लगे हैं सब, तो यहाँ सबका गेट नंबर है 15, 16, 40, 35 जिस गेट नंबर पे है। तो हम लोग चले जाएंगे गेट नंबर पे। तो टर्मिनल से होते हुए चले जाएंगे गेट नंबर पे। यहाँ जहाज आके खड़ी रहती है, तो इस एरिया को एप्रेन कहते हैं। ये एरिया एप्रेन हो गया, जहाँ जहाज आके खड़ी है एप्रेन। एप्रेन में जब सवारी भर जाएगी, अमेरिका 3 सवारी, बेंगलोर 15 सवारी, 1 सवारी दिल्ली, ऐसे करके भर जाएगा। ऐसे नहीं भरते हैं, ऐसे टेम्पू भरता है यहाँ पे। जब सब भर जाएगा तो फिर ये इधर से ढकेल के करेगा। ये टैक्सी वे होता है, टैक्सी वे होते हुए ये रनवे हो गया, चला जाएगा रनवे पे। तो ये एरिया हो गया आपका रनवे, और ये एरिया हो गया टैक्सी वे, ये एप्रेन हो गया, ये गेट हो गए, ये टर्मिनल हो गया। सबको मिला दीजिए तो ये हो जाता है एयरपोर्ट हो जाता है। अब यहीं पे होता है टर्मिनल बिल्डिंग में एक एरिया इमिग्रेशन। अगर आपको इंटरनेशनल जाना है तो वहाँ आपको एक अलग काउंटर होती है जिसे कहते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं और वहीं से ये झोल शुरू होता है। इमिग्रेशन पे जब जाते हैं तो सारा डॉक्यूमेंट देखता है। फिर हम अपने देश से कोई क्राइम करके तो नहीं भाग रहे हैं, तो हमारा पासपोर्ट लिया जाता है। पासपोर्ट क्लियर रहता है तो जिस देश में हम जा रहे होते हैं वह देश यहाँ पे मोहर मार देता है, पासपोर्ट पे हमारे मोहर मार देता है। इसका मतलब कि अगर हमारा कोई पासपोर्ट देख लिया ना तो उस पर पेज पलट के 30 पेज का 60 पेज की एक डायरी होती है। पासपोर्ट एक डायरी होती है वहाँ पे, जिस देश में जाएंगे उस पर एक मोहर मार देगा। तो एक देश में जाएंगे तो एक बर्बाद हो जाएगा, एक पेज गया। तो अगर आपको किसी दूसरे का पासपोर्ट मिल गया ना तो उस पर देख सकते हैं कि कौन कौन देश वो घूम के आया है। आपको पता चल जाएगा जापान, अमेरिका, यूक्रेन कहाँ कहाँ गया है यहाँ पे। इससे एक चीज होता है कि जब भी कोई देश, जैसे अगर किसी को भारत में आना है तो भारत उस पर जब वीजा देकर मोहर मारेगा तो हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम उस देश के कानून को, उस देश की क्षेत्रफल को, हर चीज को हम मान रहे होते हैं। लेकिन चाइना का कहना है कि हम अरुणाचल प्रदेश को नहीं मानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश का जाता है चाइना में, तो चाइना क्या करता है, पासपोर्ट पे मोहर नहीं मारेगा बल्कि उस पर एक अपना डॉक्यूमेंट को पिन से स्टेपल कर देगा, नथी कर देगा स्टेपल। तो उस पर एक रसीद चिपका देगा पासपोर्ट के ऊपर और उस रसीद पे मोहर मार देगा। अब सोचिए पासपोर्ट पे मोहर मारता तो एक अथॉरिटी हो जाती है कि आपने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि भारत के कानून को और भारत के संविधान को, भारत का संविधान कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। इसलिए क्या करता है, ऊपर मोहर मारता है। और जब देश छोड़ के हटते हैं वापस एयरपोर्ट पे आएंगे तो इसको फाड़ के रख लेगा, तो आपके पासपोर्ट पे गया काम से। स्टेपल्ड वीजा देता है, तो स्टेपल्ड वीजा केवल अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए चाइना देता है। ये भारत में काफी कंसर्न का विषय है। यहाँ पर ये दोनों देशों के बीच ये कंसर्न रहता है। इधर मोदी जी वो कांड कर दिए, अग्नि 5 मिसाइल 2012